नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 8 के बारे में, जो कि पाठ बस की यात्रा के ऊपर आधारित है। बच्चों, इसके दो भाग हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आगे का भाग। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार, जो उस बस में बैठे हुए थे, इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि हम बेचारी पर लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र रही नहीं। इस प्रकार बच्चों, लेखक ने बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। देखते हैं इसके शब्दार्थ। एकाएक अर्थात अचानक, उम्मीद मतलब आशा, रफ्तार अर्थात गति, मील होता है 1760 गज की दूरी, लुभावने मनमोहक या सुंदर, गोता डुबकी, तरकीबें उपाय, क्षीण अर्थात कमजोर, दयनीय मतलब दया के योग्य, ग्लानि खेद, प्राणांत मर जाना, बियावान अर्थात सुनसान, अंत्येष्टि अंतिम क्रियाकर्म, टटोलकर अर्थात ढूंढकर, रेंगना यानी धीरे धीरे चलना। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, बस अचानक रुक क्यों गई? प्रथम पंक्ति में, पेट्रोल की टंकी में छेद बंद होने के कारण बस अचानक रुक गई। लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? लेखक को बस के किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि बस बहुत पुरानी थी। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था क्योंकि लेखक को लगता था कि बस इस पेड़ से टकराएगी। प्रश्न क्रमांक 4, लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? लेखक व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए बस को बेचारी कह रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई? बताइए। आप विचार कीजिए, बस की तुलना एक वृद्ध स्त्री से क्यों कर रहा है, वृद्धा से क्यों कर रहा है? आप आराम से कर पाएंगे कि बस की जर्जर स्थिति, बस की बिल्कुल खराब स्थिति को देखकर लेखक ने बस की तुलना एक वृद्धा से की है। प्रश्न क्रमांक 6, ये बच्चों गतिविधि के ऊपर आधारित प्रश्न है। लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित ये पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य है। व्यंग्य यानी जब बातों को सीधे रूप में न कहकर इस प्रकार घुमा फिरा कर कहा जाए कि बात बुरी भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। इस पाठ में बहुत से वाक्य व्यंग्य के रूप में कहे गए हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। तो आप क्या करेंगे, पूरे पाठ में से आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत निकालेंगे, उसमें से ये पाठ निकालेंगे, उसमें से इस प्रकार के व्यंग्यात्मक वाक्य ढूंढकर इस प्रश्न में के उत्तर में लिख सकते हैं।
अगर आप चाहें तो पिछली कार्यपत्रिकाओं की मदद ले सकते हैं। आपके लिए संदेश है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। बच्चों, अगर प्रश्नों के उत्तरों में अगर अभी भी आपको कोई समस्या रह गई है तो आप निम्नलिखित उत्तरों से सहायता ले सकते हैं। फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसका जवाब अवश्य दे दूंगा। और आप चाहते हैं कि आपको अगली कार्यपत्रिका के उत्तर जल्दी से मिल जाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।